वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सेंडर ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग के बेसिक्स जानते होंगे तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस विद एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप टैली ओपन करोगे अपनी कंपनी और आप कुछ लेजर क्रिएट करोगे। मैं आपको सबसे पहले थ्योरिकल बता देता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। देखिए, जब हम कोई भी माल परचेज करते हैं, उस माल को बनने तक जो जो एक्सपेंस की ज़रूरत होती है उनको आप डायरेक्ट एक्सपेंस बोलोगे। इट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आगे आगे मैं आपको अकाउंटिंग की भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से मैं अकाउंटिंग बताऊँगा। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि एक माल को बनने के लिए जब तक हमारी फिनिश गुड तैयार नहीं हो जाती तब तक जो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। और इससे अदर जो एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। हम मास्टर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। मास्टर में जाके हम क्रिएट करेंगे। आप कर सकते हो इसमें कमीशन, ठीक है। तो कमीशन क्या होता है? बेसिकली एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे है? मान लीजिए आप किसी कमीशन एजेंट को, ब्रोकर को कमीशन दे रहे हो माल परचेज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने वो बना दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आप लगाते हो कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। सपोज कीजिए अगर आप माल खरीद रहे हो, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये भी हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर जाएंगे हम वेजिस पे। वेजिस यानी कि लेबर, लेबर यानी कि जो आपका माल तैयार करेगी, ठीक है। तो वेजिस भी हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। फिर मैं बोलूँगा कि फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 पार्ट बना लिए आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के, और 4 ही पार्ट बनाऊंगा मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, ठीक है। मैं कहूँगा ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसीलिए है क्योंकि इसका गुड्स के तैयार होने तक कोई लेना देना नहीं है। आप ऑफिस का जो एक्सपेंस है वो आपका पार्ट है, आपका जब गुड्स सेल हो जाएगा तब तक, ठीक है। सैलरी, सैलरी भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी आपका फिनिश गुड, रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप करते हो फ्रेट, आउटवर्ड। फ्रेट फॉरवर्डिंग, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और बोलिए, अब हमने 3 लेजर बना लिए हैं। मैं एक और लेजर बना देता हूँ। जैसे मैंने बना दिया ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में जैसे आप ले लो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपकी होगी 4 लेजर। आपने 4 लेजर
डायरेक्ट एक्सपेंस से बना लिया और 4 लेजर आपने बना लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, ठीक है। उसके बाद अब लाइक एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए हम कोई माल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कोई माल परचेज कर लिया अक्टूबर में 100 वाउचर के साथ, सॉरी सितंबर में क्रेडिटर से। मैं करूँगा, मैं मस्टर्ड ऑयल परचेज करूँगा, ठीक है। मेन लोकेशन और मैंने कर लिया 100 लीटर्स मस्टर्ड ऑयल 87 के हिसाब से, ठीक है। और मैं बिना टैक्स लगाए इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगा, वाउचर परचेज, वाउचर को मॉडिफाई करूँगा मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें देखिए, इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ कि मुझे इस माल को परचेज करने के लिए कमीशन देना पड़ा 500 रुपये, फिर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी 1000 रुपये। ऐसा करते हैं, माल की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं जिससे एक्सपेंस देते हुए भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं कहूँगा मैंने इस पर 2% कमीशन दिया और 5% दिया मैंने कस्टम ड्यूटी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और वाउचर को सेव कर देते हैं। इसके बाद मैं कहूँगा कि मैंने इस माल को तैयार करने में, ठीक है, एक्सपेंस पे किए। तो एक्सपेंस जर्नल में जाके हम एक्सपेंस या पेमेंट में जाके हम एक्सपेंस पे कर देते हैं कैश से। कैश का हमारे पास बैलेंस नहीं होगा तो ये नेगेटिव में दिखाएगा। मैं कहूँगा कि मैंने वेजेस पे की 50,000 और फैक्ट्री रेंट दिया 1 महीने का 20,000। मैंने 1 महीने के लिए फैक्ट्री किराए पर ली और मैंने अपना माल तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंस, ओके। अब मैं आपको दोनों चीज़ों का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस डाल चुका हूँ, अब मैं आपको उनके इफ़ेक्ट बताऊँगा कि उनके इफ़ेक्ट कहाँ दिखते हैं। मैंने बोला है आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो अभी तक नहीं डलेगा, हमारे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस डले हुए। देखिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। कमीशन मैंने दिया 17,600, कस्टम ड्यूटी हुई मेरी 43,500 और फैक्ट्री रेंट हुआ मेरा 20,000 और वेजेज हुए मेरे 50,000। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग किया हमने, माल लिया और बेचा, हमने उससे आगे कोई खर्चा किया ही नहीं। तो वहाँ तक क्या होता है, हमारा जो भी लगता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो ये 4 मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस डाले हैं वो सिर्फ अपना इफेक्ट ऊपर तक दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। इसके बाद देखिए मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में आगे इफेक्ट दिखा दिया, अब इसका पार्ट देखिए आगे। अब मैंने क्या किया कि सैलरी पे दी, ठीक है, 25,000। अच्छा, ऑफिस रेंट पे किया 10,000 और इलेक्ट्रिसिटी
कि मैंने 5,000 सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, और चलिए इनको सेव कर लीजिए। आज शायद एक छूट गया हमसे, हम उसको देख लेते हैं कि क्या था वो था हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो इसका भी डाल देते हैं। कैश में हमने फ्रेट दिया। अब देखिए, मान लीजिए आपने किसी को गुड्स बेची हैं, ठीक है, लेकिन आपने गुड्स के साथ साथ क्या किया, फ्रेट भी दिया है। फ्रेट यानी कि फ्रेट आपका देना नहीं बनता था। मैं चाहता कि जैसे मैंने माल परचेज किया वैसा ही सामने वाला करे, लेकिन उसने बोला कि नहीं, अब मैं आपका माल तब खरीदूंगा जब आप मुझे पहुंच दोगे, यानी कि मेरे तक माल खुद पहुंचाओगे। पहुंच का मतलब मेरे तक माल खुद पहुंचाना है। तो मैंने वहाँ पे 5,000 रुपये फ्रेट दे दिया, जो नेसेसरी था, मुझे नहीं देना पड़ता अगर मेरी डीलिंग किसी सही इंसान के साथ होती। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट लॉस में आऊँगा और आपको इसके इफेक्ट दिखाऊंगा। ये देखिए, डिटेल में जाइए, देखिए जो मैंने चारों के चार जो इसमें क्या किया है, एक्सपेंस डाले हैं, ठीक है, और 4 मैंने डायरेक्ट डाले और 4 इनडायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है टैली में, दोनों का इम्पैक्ट एक ही जगह पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपके जो एक्सपेंस हुए वो इतने हुए, ओके, और इसमें हमने दोनों का इफेक्ट आपको करके दिखा दिया कि डायरेक्ट एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट तब आता है जब हम माल मूल बेच के अपने अदर खर्चे करते हैं, यानी कि इज द पार्ट ऑफ, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उससे ही हम अपने खर्चों का भुगतान करते हैं। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जब हम माल लेते हैं उन खर्चों के साथ, यानी कि कमीशन, कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट और वेजेज, ये सब जुड़े हैं इस रॉ मटेरियल के साथ जो हमने परचेज किया है। यानी कि इनके बिना ये मटेरियल ना तो तैयार हो सकता था और ना ही परचेज किया जा सकता था। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको आज की वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में फुल डिटेल के साथ बताया है और फुल लाइव एग्जाम्पल के साथ बताया है, और ये भी बताया है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, आने वाले वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी यूज़फुल और अकाउंट से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।